हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ्स साइंस में। दोस्तों, मेरा अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत का। प्रतिशत में आपकी 2 क्लास हो गई थी, आज ये आपकी तीसरी क्लास है। इस क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, पॉइंट लेके आया हूँ, जिसका नाम होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है और ये कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, जो बट्टा समतुल्य बट्टा लगता है वहाँ पे भी, चक्रवृद्धि ब्याज में भी, मेंसुरेशन में भी आप इनका सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का, आयत का, ठीक है, वृत्त का, इसका सबका जब एरिया निकालना होता है तो एक वैल्यू परसेंटेज में दे दे तो हम सक्सेसिव से उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको सिखा दूं सक्सेसिव कैसे यूज होता है, कहाँ पे लगता है और कितने सेकंडों में आप आंसर दे सकते हो इसका। चलिए दोस्तों, सक्सेसिव कैसे आप प्रयोग करोगे, कैसे लगाओगे, इसके क्वेश्चन कैसे क्या है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, क्वेश्चन मान लिखा, यानी कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। वृद्धि से वृद्धि, फिर वृद्धि यानी बढ़ेगा ही, प्लस प्लस यानी प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो अब पहली वैल्यू कितनी है, 20% है, तो यहाँ पे आप रख लीजिए यक्स के स्थान पे 20, दूसरी वैल्यू भी 20% है, 20 प्लस 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 इंटू 100 अपन 100 सॉरी। ठीक है, देखो 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे कट गए, इसको ऐड कर लें, 20 और 20 40 हो गया, 20 20 40 और प्लस 2 दूनी 4, टोटल कितना आ गया 44 यानी 44%। तो मेरी सैलरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसी तरह से साथियों आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। कोई भी नंबर दिया होगा, जब पहले एक बार इंक्रीमेंट यानी वृद्धि कर दे, फिर कमी कर दे, तो वो पॉजिटिव निगेटिव का हो गया, तब वहाँ पे पूछता है। जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखिए कि लिखा है 20% प्लस में यानी वृद्धि की गई है, और फिर 20% की माइनस में लिखा है यानी कमी की गई है। तो यहाँ पे कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो आप लिखोगे x के स्थान पे +20, y के स्थान पे -20 प्लस 20 गुणे -20/100। एक जीरो ऊपर एक जीरो ये कट गया, देखो एक प्लस और एक माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ 2 दूना 4 और ये माइनस था तो -4% आ गया। और माइनस में अगर कोई वैल्यू आ गई तो वो हमेशा कमी को ही दर्शाएगा। ठीक है, तो जब हम पहले 20% बढ़ा दिए, उसके बाद 20% कम कर दिए, तो सैलरी में कुल 4% की कमी आ गई। जब सेम नंबर में रहेगा, अब आपको यहीं से मैं समझा दे रहा हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे आप। ठीक है, जब सेम नंबर में रहेगा, चाहे 1% प्लस में और 1% माइनस में, तो हमेशा रिजल्ट में कमी ही आएगी। जैसे 10% की वृद्धि और 10% की कमी की जाए तो परिणाम क्या होगा, कमी आएगी, रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। अब कितना परसेंट आएगा उसको आप निकाल सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1% का आएगा। ठीक है, कितने का आएगा, 1% का आएगा। तो आपको इस तरह का सेम नंबर का सक्सेसिव निकालना हो, और जब एक वृद्धि और एक कमी दिया हो, तो उसके लिए मैं आपको सीधी सी एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, जिससे आप कर सकते हो। जैसे एक नंबर लिखा है 10% की वृद्धि और 10% की कमी किया गया, तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट आएगा 1% की कमी आएगी। रिजल्ट में क्या आएगा, 1% की कमी। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे पहले वृद्धि और चाहे पहले कमी करे, लेकिन सेम नंबर में एक बार बढ़ाए एक बार घटाए तो हमेशा रिजल्ट कम ही होगा, माइनस में ही आएगा। तो अब देखो, जैसे 10% प्लस में लिखा, फिर 10 माइनस में प्लस 10 गुणे -10/100। देखिए ये कट जा रहा है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो,
जो सेम नंबर था उसी का तो स्क्वायर बन रहा है, उसी का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कितना आ गया, -1%। कितना आ गया, -1% आ गया। जब -1% आ गया भैया, तो आप जानते हो कि माइनस क्या बताता है, कमी बताता है, -1%। तो सेम नंबर के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला था कि ट्रिक लिख लीजिए, उसी नंबर का जो नंबर दिया गया इसको अगर हम a लिखें तो a²/100 और रिजल्ट हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, -a²/100। क्योंकि एक बार बढ़ाएंगे एक बार घटाएंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, कम ही आएगा। ठीक है, समझ गए, ये था सक्सेसिव में। अब आपको मैं इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ, कहाँ कहाँ ये लग सकता है, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे आप देखो कि कपड़ा खरीदने जाओ, आपको पहले 10% की छूट मिली, फिर 15% की छूट मिली, तो बताओ कुल कितने % की छूट मिली। तो आप यहाँ पे सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। छूट कम होता है, कम किया जाता है, तो दोनों को आप वैल्यू माइनस में रख लोगे, जितना भी आएगा उतने % की आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपके सामने आता है चक्रवृद्धि ब्याज में इसका यूज किया जाता है। कैसे, जैसे दे दिए कि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ या चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। पूछ लेगा आपसे चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत होगा, तो 2 के रेशियो में आप कर लेंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखिए, लिखा है एक ही आय में 15% की वृद्धि की जाती है, पुनः 15% की वृद्धि की जाती है, तो बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों जगह बढ़ रहा है तो आपको यही सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, x + y xy/100, और दोनों के जगह पे क्या रखोगे आप, 15%। तो 15 + 15 + 15 × 15/100। अब देखिए पहले मित्र इसको जोड़ लो, 15 15 30 हो गया। अब इसका आप गुणा कर लोगे तो 225, और 225 को जब 100 से भाग करोगे तो 2.25 आ जाएगा। तो 15 15 30 हो गया ये, और प्लस 2.25 ये जोड़ेंगे तो ये 32.25 आ जाएगा। ठीक है, 32.25% का कुल परिवर्तन आया। और क्या हुआ, अब वृद्धि और वृद्धि यहाँ थी, प्लस में आ रहा था, यानी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 32.25% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो भैया 2.25 कहाँ से है, 15 का 15 से गुणा कर लोगे 225 हो गया, और 100 से भाग कर दोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट 3-4 क्वेश्चन कर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक ही आय में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में बताएं कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो बस आप जानते हैं, आप सीधे आंसर रट लेंगे होंगे, आ गया होगा 44%। देखो अब इन सारे प्रश्नों को आप देखकर तुरंत चुटकियों में उड़ा सकते हो। तो देखो कैसे, यही याद रखिएगा, क्या, सक्सेसिव। अब ये आपका समझ लीजिए रामबाण है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी से लगा देंगे, तुरंत आपके चुटकियों में आंसर आ जाएंगे। जब भी 2% की बात की जाए, वृद्धि कमी कमी वृद्धि, ठीक है, आप तुरंत सक्सेसिव यूज कर लीजिएगा। अब देखो 20 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, और प्लस 20 × 20/100, 0 0 ये कट गया ऊपर नीचे, 20 20 40 और 2 दूनी 4, कितना आ गया, 44% आ गया। समझ गए, चुटकियों में आपके आंसर आने वाले हैं इसी प्रश्न से। चलिए मैं आपको एक इसी क्वेश्चन पर 2 आदत और चेंज करके बता दे रहा हूँ कि या 1-2 और टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है जैसे यश की आय में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, कुछ समय बाद 20% की कमी कर दी जाती है। तो यश की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो बताएं, यश की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन को चलिए इसको अब लगाएंगे। देखो यही लगना है, बताए ना रामबाण है कि पहले 40% की वृद्धि की गई, तो सबसे पहले आप 40 लिख लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि 20% की कमी कर दी गई, यानी -20 कर दिया गया। कितना हो गया? 40 बढ़ाया गया -20, फिर +40 गुणे -20 ये 500। देखो एक जीरो ये, एक जीरो ये, ऊपर नीचे के दोनों जीरो कट गए। अब यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 40 में से 20 गए तो क्या बचा आपके सामने? 20 बचा। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 8। तो 20 में से 8 गए तो कितना आ गया? 12। और प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, और माइनस में आता तो क्या होती? कमी होती। ठीक है साथियों, तो इसी तरह से और सारे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। मान लीजिए वर्ग आयत वृत्त से दे दे तो उसको कैसे आप सक्सेसिव से लगाओगे। चलिए दोस्त, लिखा है वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन भी आप सक्सेसिव से ही लगाओगे। कैसे लगाओगे? इसमें तो आपको केवल 1% दिया गया है, लेकिन आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर्किल का क्षेत्रफल πr²। यानी जो r त्रिज्या बढ़ रही है वो 2 बार बढ़ जाएगी, यानी 2 बार त्रिज्या को 10% बढ़ाएंगे। तो बस जब 2 बार 10% बढ़ा रहे हैं तो सक्सेसिव हमारा लग गया। यानी 10% की वृद्धि की गई तो इसी को 2 बार लिखेंगे, 10 + 10 और +10 गुणे 10/100। 0 से 1 0, 0 से 1 कटा, 10 10 20 और 1 1 कम 1, कितना बढ़ गया? 21% एरिया बढ़ गया। और आप चाहते तो इसको बेसिक रेशियो मेथड से भी लगाते, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको सक्सेसिव पढ़ा रहा था। तो सक्सेसिव ये कहाँ आप यूज कर सकते हो? ऐसे वर्ग के लिए भी दिया होगा, कहेगा कि एक वर्ग की भुजा को बढ़ाया जाता है 10%, 20%, 5% उसके क्षेत्रफल में, तो केवल एक वैल्यू इसी तरह से दे दिया जाएगा, तो जितना भी परसेंट रहेगा उसको आप 2 बार कर लेंगे। ठीक है, वर्ग हो गया। आयत में तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, तो दोनों का अलग अलग दिया रहेगा। तो उसके बाद जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, उनके जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। आयतन में 2 बार लगाना पड़ेगा, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप इस सक्सेसिव का यूज कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये आपका 2D में भी जाएगा, 3D में भी जाएगा, प्रतिशत में लगता ही लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी लगेगा, CI में भी लगेगा। तो ये सक्सेसिव कई जगह आपके यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव की आज यहीं तक प्रतिशत की एक क्लास रहेगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।